के गर्भ में होता है तो बड़ा तड़पता है, बड़ी पीड़ा होती है, इसको बड़ा कष्ट होता है। तब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरकुंड से बाहर निकाल, मातृ गर्भ से बाहर निकाल, और बाहर जाकर के मैं तेरा भजन करूंगा। ये कहता है माँ के गर्भ में, और जैसे ही बाहर आता है फंस माया के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है सब। अच्छा एक बात बताऊं, आपने देखा है कि जीव जब माँ के गर्भ से बाहर दुनिया में आता है तो रोता क्यों है? बच्चा रोता क्यों है? बता दूं? आज बताऊंगा आपको। लाइट कितने प्रकार की होती है? रोशनी लाइट कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की होती है। सुनिए, एक लाइट होती है सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी होती है ना एक, और एक लाइट होती है विद्युतीकरण जो चल रही है अभी। एक लाइट होती है सौर ऊर्जा, है ना, और एक रोशनी होती है जो हम लकड़ी जला करके, अग्नि जला करके करते हैं, वो भी एक रोशनी होती है। लेकिन एक लाइट और होती है साहब, जो हमें माँ के गर्भ में प्रकाश दिखाती है, उसको कहते हैं गॉड लाइट। क्या कहते हैं? गॉड लाइट। माँ के गर्भ में भी हमें प्रकाश मिलता है, हम देख सकते हैं वहां पर। अब आप कहोगे माँ के गर्भ में कैसे प्रकाश मिलता होगा? आप सोचिए, बिना प्रकाश के तो जीवन ही नहीं है। क्यों? अगर किसी व्यक्ति के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, और कितने दिनों के लिए? 1 महीने के लिए, और भोजन न दिया जाए, आप बताइए मर जाएगा जिंदा रहेगा? साहब मर जाएगा ना भैया। लेकिन ये बच्चा माँ के गर्भ में 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 5 नहीं, पूरे 9 महीने रहता है। ये तो मरता नहीं, ये तो मरता नहीं साहब। क्यों नहीं मरता? क्योंकि परमात्मा उसकी भोजन की व्यवस्था माँ के गर्भ में ही करता है, और उसको रोशनी भी परमात्मा ही दिखाता है। परमात्मा इतना प्रकाशवान है कि उसके ही प्रकाश से सूर्य चंद्रमा सारा जग प्रकाशित हो रहा है, सिर्फ उसी के प्रकाश से। वेदों में परमात्मा को ज्योति स्वरूप बताया है। वेदों में परमात्मा को ज्योति स्वरूप बताया है, गॉड लाइट। अच्छा अब आप कहोगे सब बच्चा क्यों रोता है बाहर आके? भैया हेलो, भैया भाई साहब, हेलो भाई साहब, प्लीज भाई साहब निवेदन कर, बात ना करें। आप खड़े हो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बात ना करें। जीजी, ओ जिज्जी, ओ बहना, ओ जिया, है सुन ले। हाँ नहीं खड़ी है लेकिन साइड में, पीछे बंद को देखन दे मोड़ो। और सुनिए, अब आप कहोगे सब परमात्मा प्रकाश देता है, ठीक है, लेकिन बच्चा रोने वाली बात तो आई नहीं। आपने कहा था कि बच्चा क्यों रोता, वो तो बताया नहीं। तो सुनिए, जैसे आप एक बल्ब की रोशनी में रहना 1 घंटे तक, एक कमरे में बल्ब की रोशनी में रहना, और आप जैसे उस कमरे से बाहर निकलोगे तो कुछ देर के लिए आपकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा। कुछ देर के लिए होगा भैया, ऐसा होता है, होता है ऐसा साहब। कुछ देर के लिए अंधेरा मालूम पड़ेगा जब बल्ब की रोशनी से बाहर जाएंगे। ऐसे ही 9 महीने तक ये जीव मां के गर्भ में परमात्मा की ज्योति का दर्शन करता है, अखंड ज्योति में रहता है, अखंड प्रकाश में रहता है। लेकिन जैसे ही दुनिया में आता है उसको एकदम से आंखों के सामने अंधेरा होता है, और अंधेरा जब होता है तो सोचता है मुझे किसी कुएं में डाल दिया, वहां नरक में डाल दिया। बच्चा रोने लगता है। फिर मां क्या करती है? उस छोटे से बच्चे के सामने एक दीपक जला करके रख देती है, और वो बच्चा उस दीपक की ओर देखता है, टकटकी बांध करके, और चुप हो जाता है। बताइए कहीं तक सही है? उसी को कहते हैं गॉड लाइट। अच्छा गॉड माने क्या होता है? गॉड, GOD 3 शब्द हैं। जी माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, D माने डिस्ट्रॉय। गॉड GOD, जनरेटर पैदा करने वाला, ऑपरेटर चलाने वाला, डिस्ट्रॉय D समाप्त करने वाला। अर्थात जो संसार को पैदा करता है, संसार को चलाता है, और संसार को समाप्त कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? गॉड। सब कुछ सेम बाइबल में, ऐसा बाइबल में लिखा है गॉड है। संसार को उत्पन्न करता है, चलाता है, फिर संहार कर देता है, उसी को गॉड कहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है ओम, 3 शब्दों से मिलकर के बना, आ उ मा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
सतोगुण है विष्णु, रजोगुण है ब्रह्मा, तमोगुण कौन है? शंकर। अर्थात जन्मदाता कौन है? पालन करता है विष्णु, जन्म देने वाले ब्रह्मा और संहार करता शंकर जी। इन तीनों को मिलाकर के बनता है ओम। क्या बनता है? ओम। इसलिए कहा है, अरे मात गर्भ में कौल की तूने सवई सुध बिसराई है, पर माया के चक्कर में तूने तीनों ज्ञान भुलाई है। को तन ले, मानव का तन मिल गया तो बड़ा ऐठता है साहब। अरे ऐठ तो फिर मनुष्य को तन ले, और मन और बुद्धि चित्त के मंदे, अरे विषय वासना के चक्कर में बन बैठे हो ही के अंधे। कुछ लोग तो घमंड करते हैं साहब, 5 भैया हैं, 5 लाख की है घर, हाँ पूरा गांव दबे हो। अरे भैया, अरे भाई बंद और कुटुंब कबीला कोई न साथ निभाएगा, बिन केशव के भरे जगत में ना सुख आमोद पाएगा। सबके भरे जगत में और ना सुख आनंद पाएगा। और पल जाओ जब यम के फंदे, जब यम के फंदे पड़ोगे तब क्या होगा साहब? अरे पल जाओ जब यम के फंदे, और तन रख जाए कहारन कंधे, ओ विषय वासना के चक्कर में बन बैठे हो ही के अंधे। अरे राम भजन करी करी ले बंदे, और छोड़ दे सब ही काले धंधे, ओ विषय वासना के चक्कर में बन बैठे हो ही के अंधे। बोल गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की, अपने अपने माता पिताओं की